एक सवाल है, क्या आप खुद को स्मार्ट मानते हैं? सोचो इस बारे में। देखिए, जब भी हम इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो अचानक से दिमाग में साइंटिस्ट या किसी जीनियस की फोटो आ जाती है ना? पर साइकोलॉजी कुछ और ही कहती है। वो कहती है कि असली इंटेलिजेंस शायद उन चीज़ों में छिपी है जिन्हें हम रोज़ करते हैं और नोटिस तक नहीं करते। ज़रा सोचिए, क्या हो अगर आपकी कुछ आदतें जिन्हें आप बिल्कुल नॉर्मल समझते हैं, वो आपकी जीनियस होने का साइन हो। हाँ, जीनियस बोलते ही सबसे पहला यही चेहरा सामने आता है ना, आइंस्टाइन। लेकिन एक मिनट, सच सच बताइए, क्या इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन सॉल्व करना है, या ये कुछ ऐसा है जो हम सबकी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं छिपा हुआ है? असलियत तो ये है कि साइकोलॉजी के हिसाब से रियल इंटेलिजेंस अक्सर ऐसे कॉमन हैबिट्स में छिपी होती है जिन पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? हो सकता है जिन चीजों को आप आज तक अपनी कमजोरी, अपनी कमी समझते आए हैं, वही वही आपकी स्मार्टनेस का सबसे बड़ा प्रूफ हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस फाउंडेशन की, उस नींव की जो हर स्मार्ट दिमाग में होती है, एक क्यूरियस और फ्लेक्सिबल माइंड। तो पहला साइन है अडेप्टेबिलिटी, मतलब बदलते हालात के साथ खुद को बदल लेने की एबिलिटी। जरा सोचिए, लाइफ में कितनी बार प्लान्स फेल हो जाते हैं, है ना? स्मार्ट लोग इससे परेशान नहीं होते, वो फ्लेक्सिबल होते हैं। आप उन्हें किसी भी सिचुएशन में डाल दीजिए, वो कंप्लेन करने के बजाय उसी सिचुएशन में जीतने का रास्ता ढूंढ लेंगे। सिंपल सी बात है, उनका फोकस प्रॉब्लम पर नहीं, सोल्यूशन पर होता है। अब आते हैं अगली क्वालिटी पर, इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी। इसका मतलब बड़ा सिंपल है, ये कहने की हिम्मत कि मुझे सब कुछ नहीं पता। आजकल के टाइम में जहां हर कोई एक्सपर्ट बनने की रेस में लगा है, वहां ये कहना कि हाँ, मैं गलत हो सकता हूं, ये कमजोरी नहीं बल्कि एक सुपर पावर है। ये असली इंटेलिजेंस की निशानी है। और देखिए, यही बात यहाँ साफ साफ लिखी है। जो सच में स्मार्ट लोग होते हैं ना, वो ये मानने से बिल्कुल नहीं डरते कि उन्हें कोई चीज़ नहीं पता, क्योंकि वो जानते हैं कि आई डोंट नो बोलना सीखने की तरफ पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। खुद से पूछिए, आखिरी बार कब आपने आराम से बिना झिझक के ये कहा था कि मुझे नहीं पता? यहाँ तक कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, जिनको हम सबसे बड़ा जीनियस मानते हैं, उन्होंने खुद ये बात कही थी कि मेरे पास कोई स्पेशल टैलेंट नहीं है, मैं तो बस पैशनेटली क्यूरियस हूँ। मतलब उनकी असली पावर उनकी इंटेलिजेंस नहीं थी, उनकी क्यूरियोसिटी थी, चीज़ों को जानने की एक ऐसी भूख जो कभी खत्म ही नहीं होती। ओके, तो अभी तक हमने माइंड के फाउंडेशन की बात की है, लेकिन अब जो मैं बताने वाली हूँ वो शायद आपको अजीब लगेगा या शायद हैरान कर देगा। अब हम उन आदतों की बात करेंगे जिन्हें दुनिया और शायद आप खुद भी एक कमी या फ्लॉ मानते हैं। पर क्या हो अगर वो ही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हो? तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। अब बात करते हैं दिमाग की कुछ अजीब आदतों की, ऐसी आदतें जिन्हें अक्सर गलत समझा जाता है। सच बताइए, कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी मीटिंग में बैठे हैं या क्लास में और दिमाग कहीं और ही चला गया? डे ड्रीमिंग। अक्सर लोग इसे फोकस की कमी समझते हैं, लेकिन असल में ये एक हाईली एफिशिएंट ब्रेन का साइन है। एक स्टडी के मुताबिक जिन लोगों का दिमाग बहुत तेजी से चलता है, उनके पास इतनी एक्स्ट्रा मेंटल स्पेस बच जाती है कि जब वो कोई आसान काम कर रहे होते हैं तो उनका दिमाग भटकने लगता है। तो ये कमजोरी नहीं बल्कि ब्रेन की एफिशिएंसी है। ओके, अब अगला पॉइंट शायद थोड़ा अजीब लगे, ब्लैक ह्यूमर यानी डार्क जोक्स। क्या आपको भी ऐसे जोक्स पसंद है? और क्या आपने कभी सोचा है कि इसका इंटेलिजेंस से भी कोई कनेक्शन हो सकता है? तो सुनिए, एक 2017 की स्टडी में ये पाया गया कि जो लोग डार्क जोक्स को अप्रिशिएट करते हैं, वो लोग आईक्यू टेस्ट्स में एक्चुअली ज्यादा स्कोर करते हैं। और पता है क्यों? क्योंकि एक डार्क जोक को समझना इतना आसान नहीं होता। उसकी अलग अलग लेयर्स को डिकोड करने के लिए दिमाग को बहुत तेजी से इंफॉर्मेशन प्रोसेस करनी पड़ती है। मतलब ये एक तरह की कॉम्प्लेक्स मेंटल एक्सरसाइज है, और ये एक शार्प दिमाग की ही निशानी है। अच्छा, अब आते हैं एक ऐसी आदत पर जिसे हमें बचपन से गलत सिखाया गया है, गाली देना। यही सोचते ना हम सब कि जो लोग ज्यादा गाली देते हैं उनके पास बोलने के लिए आम शब्द ही नहीं होते, पर साइंस इससे बिल्कुल बिल्कुल अलग बात कहती है। फैक्ट ये है कि रिसर्च कहती है जिन लोगों को ज्यादा गालियां पता होती हैं, उनकी ओवरऑल वोकैबुलरी, मतलब उनका शब्दकोश भी बड़ा होता है।
इसका मतलब ये हुआ कि गालियां देना शब्दों की कमी का नहीं, बल्कि लैंग्वेज पर एक अच्छी पकड़ का साइन हो सकता है। ये उनके कम्युनिकेशन टूलकिट का बस एक हिस्सा है। अब तक हमने ऐसी चीजों की बात की जो दिमाग से जुड़ी हैं, लेकिन इंटेलिजेंस सिर्फ दिमाग में नहीं होती, वो दिल में भी होती है, जिसे हम कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। और इसका सबसे बड़ा सबूत है एम्पैथी, यानी दूसरों के एहसास को समझने की ताकत। चलिए इसको एक छोटी सी सिचुएशन से समझते हैं। सोचिए, आपका कोई दोस्त है जो बिल्कुल चुपचाप गुमसुम बैठा है। वो आपसे कुछ नहीं कह रहा, लेकिन आपको उसकी खामोशी में छिपी उदासी महसूस हो जाती है। और फिर आप उससे बस एक ऐसी बात पूछते हैं जिससे उसे लगता है कि हाँ, किसी ने तो मुझे सच में समझा। यही तो है एम्पैथी, लोगों की अनकही बातों को समझ जाना। कभी नोटिस किया है आपने अपने अंदर ये क्वालिटी? अगर हाँ, तो ये बहुत हाई इमोशनल इंटेलिजेंस की निशानी है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या इंटेलिजेंस फिक्स्ड है या हम इसे बढ़ा सकते हैं? तो जवाब है बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इंटेलिजेंस कोई टेस्ट स्कोर नहीं है। ये एक माइंडसेट है, एक सोचने का तरीका है जिसे डेवलप किया जा सकता है। तो कैसे कल्टिवेट करें इसे? यहाँ कुछ बहुत सिंपल तरीके हैं। नंबर 1, मुझे नहीं पता कहने से मत डरिए। नंबर 2, थोड़ा टाइम जानबूझकर डे ड्रीम करने के लिए निकालिए। नंबर 3, हर बातचीत में बस एक और सवाल पूछने की आदत डालिए। और आखिरी, लोगों के शब्दों के पीछे उनकी फीलिंग्स को सुनने की कोशिश कीजिए। तो एंड में इस पूरी बात का मतलब क्या है? सिंपल, असली इंटेलिजेंस इस बारे में नहीं है कि आपको सब कुछ पता हो। नहीं, असली इंटेलिजेंस इस बारे में है कि आप हर चीज के लिए ओपन रहें, अपने दिमाग के दरवाजे हमेशा खुले रखें। तो अब जाते जाते बस एक आखिरी सवाल, इन सभी हिडन ट्रेट्स में से आपने कौन कौन से अपने अंदर नोटिस किए? डे ड्रीमिंग, क्यूरियोसिटी या शायद डार्क जोक्स पसंद करना? इसके बारे में सोचना जरूर, क्योंकि हो सकता है आप जितना खुद को समझते हैं उससे कहीं ज्यादा स्मार्ट है।